जय श्री राम। मैं महेश पाटिल, लोकरक्षक सेना संस्थापक, राष्ट्रीय संयोजक। आज लक्ष्य हिंदू राष्ट्र यूट्यूब जो चैनल है उसके माध्यम से मैं एक विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। विषय है हिंदू राष्ट्र क्यों ज़रूरी है और उसके बाद क्या होगा देश में। तो हम इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि विश्व में कई सारे धर्म है, देश है ना। 201 देश है, कई सारे 10, 12, 15 तरह के धर्म है। तो जो सनातन धर्म है वो, जैसे फिर मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। पर जैसे राष्ट्र की बात आती है तो काफ़ी सारे राष्ट्र है जो उसके धर्म के प्रति, जैसे मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुके हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र घोषित हो चुके हैं। तो पूरे विश्व में एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं जो हिंदू राष्ट्र है। और उन राष्ट्रों का, उनका जो नागरिक है या उनके धर्म के लोग हैं, उनको उससे क्या फ़ायदा मिलता है। समझ लीजिए, भगवान नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। पूरे विश्व में ऐसा समय आए कि हर नागरिक को वहाँ से अपने देश में भगाया जाए या तो अपने धर्म से बंटवारा हो जाए। समझ लीजिए, आप क्रिश्चियन हो तो आप अपने देश में जाइए, हिंदू हो तो अपने देश में जाइए, मुस्लिम हो तो अपने देश में जाइए। तो क्रिश्चियन क्या करेगा? बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश है जहाँ पर वो रह सकता है, क्योंकि वो पूरे धर्म के आधारित भी देश है काफ़ी, जिसमें क्रिश्चियन को आने दे सकते हैं। वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा, उनको रहने मिल जाए, नागरिकता मिल जाएगी, है ना। वैसे ही मुस्लिम धर्म है, तो बहुत सारे 20-50 ऐसे देश है जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित है। तो मुस्लिम जो धर्म का व्यक्ति है कहीं पर भी जाके बस सकता है। फिर यहूदी है, ऐसा हुआ था काफ़ी वर्षों पहले, यहूदियों को पूरे विश्व से भगाया गया था। तो उनको कहीं किसी ने रहने नहीं दिया था। एक ही भारत था जिसने उसको शरण दी थी। उनके बाद उन्होंने ठान लिया था कि अपना देश भी होगा, इसलिए उन्होंने इजराइल पे जाके बसे और आज इजराइल में यहूदियों को रहते हैं, सारे यहूदी रहते हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है वो, यहूदी राष्ट्र है। पूरे विश्व में से कहीं से भी यहूदी आके वहाँ पे रह सकता है ना। सारे विश्व के सताए हुए यहूदी इजराइल में गए और इतने सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया उन्होंने वहाँ पे। वैसे ही समझ लीजिए कि पूरे विश्व में से कभी हिंदू नागरिक को, कनाडा में है, अभी वो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप की कोई भी कंट्री में, अगर वहाँ पे उनसे भगाया गया या उनको पीड़ा दी गई, जैसे पाकिस्तान में आज हो रहा है ना, बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर वहाँ पे पीड़ा हो रही है, पीड़ा यातनाएं उनको दी जा रही है, उनके माँ बहनों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, उनके जो घर में लोग रहते हैं उनके कत्ल किए जाते हैं, है ना, और धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबरन। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है ना, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। तो वैसे ही पूरे विश्व में से अगर कहीं हिंदू सता के जाए तो कोई तो ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो उसका घर कहला सके या उसको कोई शरण दे सके। वही मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं NRC CAA के बिल के बाद, कि पूरे जो मुस्लिम राष्ट्र में सताए हुए हिंदू है उनको यहाँ पे वो बिल के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। और कई तो पीड़ित हिंदू आ भी चुके हैं कई सालों से, पर आज तक उनको नागरिकता नहीं मिली, है ना, क्योंकि ऐसा कोई बंधारण में नियम नहीं था, नागरिकता देने का लॉ नहीं था कि दूसरे देश से सताए हुए हिंदू आए तो उनको यहाँ हम नागरिकता दे सकते हैं, ना। कोई ऐसा अमेंडमेंट में बिल पारित नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जब हमें नागरिकता उन लोगों को दे पाए, इसलिए ये नियम लाया जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र होने का अर्थ यह नहीं होता है कि भगा दिया जाए दूसरे धर्म वाले लोगों को। हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह होता है कि हिंदू जो पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर सताए रहेंगे या कहीं पर भी उनको शरण की ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान में या ये हिंदू राष्ट्र में कभी भी भारत की भूमि पर आ सकते हैं, उनको यहाँ नागरिकता मिल जाएगी। जैसे ही दूसरे धर्म के देश है, जैसे बौद्ध अगर सताया गया तो कोई भी देश में, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, कहीं पर भी जाके वो बच सकता है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के देश है वो, है ना। कहीं पर भी, फिलीपींस है, कहीं पर भी उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। जैसे मुस्लिम है तो इराक, ईरान, काफ़ी सारे ऐसे देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे उनको शरण दी जाएगी और नागरिकता भी दी जाएगी। पर क्रिश्चियन है तो उनको भी मिल जाएगी, यहूदी है तो उनके लिए भी इजराइल देश है। तो एक भारत, एक देश तो ऐसा रहे जो हिंदुओं के लिए नागरिकता दे पाए। तो यह हिंदू राष्ट्र का सही अर्थ है। हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या होगा, हम अपने जो धर्म की चीज़ें हैं, जैसे शास्त्र है, शस्त्र है, वो हम गीता, रामायण, महाभारत, वो चीज़ें हम स्कूल में लागू कर सकते हैं, वो चीज़ें हम मंदिरों में पढ़ा सकते हैं खुलेआम। जैसे दूसरे धर्म के लोगों को अनुमति मिली, वैसे
हिंदू धर्म के लोगों को भी अनुमति मिलेगी हिंदू राष्ट्र होने के बाद। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो यहाँ पे रहेंगे ही और रहते आ रहे हैं सालों से, क्योंकि उनका भी सहयोग से देश आज़ाद हुआ है, उनका भी सहयोग रहा है इसमें, उनका भी हक है ये धरती पर हमारे हिंदू धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व में सारे धर्मों के लिए अपना अपना एक बसेरा है, अपना अपना एक धर्म का राष्ट्र है ना, उनका खुद का देश है। तो ये हिंदू धर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बाद ऐसा समझ लीजिए तीसरा विश्व युद्ध चालू हुआ, हो सकता है कि धर्म के आधार पर वो विश्व युद्ध चालू हुआ तो सारे धर्म के लोग अपने अपने देश में चले जाएंगे, क्रिश्चियन देश में चले जाएंगे, मुसलमान मुस्लिम देश में चले जाएंगे, यहूदियों के देश में चले जाएंगे, बुद्ध है वो बुद्ध के देश में चले जाएंगे। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक देश तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो आ सकते हैं। तो हमें ये CA और NRC जो बिल आ रहा है उसका सहयोग करना चाहिए, और सारे हिंदू भाइयों को, और जो राष्ट्रप्रेमी दूसरे धर्म के लोग हैं या जो समझदार दूसरे धर्म के लोग हैं, जो हिंदू नहीं है पर दूसरे धर्म में है पर पढ़े लिखे है, समझदार है, तो वो हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को समझे और हिंदू राष्ट्र बनाने की में सहयोग करे और सहयोग दे। और मैं योगी जी से, मोदी जी से, इस चैनल के माध्यम से सारे जो भी हिंदू सुन रहा है इस बात के आपके जहन में डाल लीजिए कि हिंदू राष्ट्र किस कारण से ज़रूरी है, उसके बाद क्या होगा, किसी पे पीड़ा या यातनाएं नहीं होगी, बस यही है कि हमारे धर्म का एक घर हो जाएगा, क्योंकि घर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम कभी भी शहर में जाते हैं, दूसरे जगह काम करने जाते हैं तो सबसे पहले काम नहीं देखते, पहले घर देखते हैं। तो उसी हिसाब से पूरे विश्व में जो भी हिंदू लोग रहते हैं, अभी तो पूरे विश्व में हिंदुओं की संख्या दूसरे देशों में उनके नेटिव जो लोग होते हैं उससे मूल लोगों से ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ से इतने लोग वहाँ पे है तो कहीं ना कहीं उनको भी मैं ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि पूरे विश्व में जो भी लोग रह रहे हैं, ये बिल भी आपके लिए है और ये राष्ट्र है वो भी आपके लिए है। तो आप भी कृपया अपना सहयोग दीजिए और हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। और जो भी धर्मांतरण हो रहा है या जो भी लव जिहाद के केस आते हैं, है ना, जो भी पीड़ा यातनाएं होती है दूसरे देशों में या ये देशों में, तो वो सारे हम ऐसे लॉ ला पाएंगे जो हिंदू धर्म के फेवर में हो, है ना, उसके पक्ष में हो। ये हिंदू राष्ट्र होने के बाद सारी चीज़ें पॉसिबल है। जैसे गाय को हम इतना पूजते हैं, गाय हमें इतना पूजनीय मानते हैं, उनको माता मानते हैं गाय को, तो ऐसे ही राष्ट्र में क्यों कत्ल खानों को परमिशन दी जाती है कि गायों को काटा जाए, या कत्ल खानों में गायों को लाइसेंस दिया जाए कि ये गाय काम की नहीं तो उसको काटने दिया जाए। माता तो माता होती है, वो काम की नहीं, काम की उसको काटने की तो बात ही नहीं आती। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। उसी धरती पर ऐसे महानुभावों ने जन्म लिया है जो जिसकी नींव, जो धर्म की नींव, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की नींव यहाँ पे रखी गई है, जिसमें गाय को माता माना गया है या माता के रूप में, देवी के रूप में देखते हैं, तो उनका पूजन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होने के बाद हम वैसे नियम कानून ला पाएंगे कि हम उसको राष्ट्रमाता घोषित कर पाएंगे, उसके ऊपर कोई भी पीड़ा उसको नहीं दे सकता, है ना। मैं तो बोलता हूँ कि दूध उनसे लेना भी गलत है ना। दूध, गाय हमें दूध नहीं देती, हम दूध गाय से लेते हैं, ये गलतफहमी ये भी है। लोग समझते हैं कि गाय हमें दूध देती, लोग ये बोलते हैं, गाय कभी दूध देती नहीं, हम गाय से दूध लेते हैं। तो उतना हम उनको ऋण भी अदा करें, उतना उनको रहने की जगह दे, या तो उस तरह से उनकी व्यवस्था, कभी उनको उनकी लाइफ स्पान में कभी उनको तकलीफ ना आए, वैसे नियम कानून लाए कि गाय के ऊपर हत्या बराबर इंसान की हत्या के जो नियम कानून लगते हैं, जो धाराएं लगती है, IPC लगती है, वही नियम कानून एक गाय की हत्या पर भी लगने चाहिए। ये सारी चीज़ें हो पाएगी। हम गीता महाभारत का पाठ है या शास्त्र शास्त्री की ट्रेनिंग है, वो शाखाओं में हम देने ही वाले हैं। लोक रक्षक सेना की बहुत जल्द सूरत में ये शस्त्रों की शाखा चालू होने वाली है ना, शस्त्रों की शाखा चालू होने वाली है। और बहुत जल्द आपको डेमो वगैरह सब मिल जाएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो भी मिल जाएंगे, शॉर्ट क्लिप मिलेगी, बैनर पोस्टर भी मिलेंगे। ये सूरत के माध्यम से, सूरत की धरती से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में ये शाखा लगेगी। कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट्स है, विश्व का सबसे पुराना मार्शल आर्ट्स है और ये भगवान शंकर की देन है, उनका मार्शल आर्ट्स है। उसके बाद परशुराम जी ने आगे बढ़ाया था और 18वीं सदी में कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो गया। तो हमारी ये कोशिश है कि जैसे चिकित्सा में सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक है ना, वैसे ही भाषा में सबसे बेस्ट संस्कृत है, धर्मों में सबसे बेस्ट हिंदू धर्म है ना। तो वैसे ही हम वापस जो आर्ट है, युद्ध कौशल्य है, मार्शल आर्ट्स है, युद्ध कौशल्य जो है, यो सारी कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ युद्ध कलाओं में
है कलरी पत्तू, जो इंडियन मार्शल आर्ट्स है ना, उसको आज कहीं पर नाम नहीं मिला है, पर वो इतनी जटिल है, इतनी ब्रॉड है। आप देखोगे उसके माध्यम से हम काफ़ी सारी अच्छी ट्रेनिंग शाखाएं ये चलाएंगे और पूरे भारतवर्ष में ये ट्रेनिंग चलाएंगे और बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं सूरत में 15-20 दिन में ये पहली शाखा जो लोक रक्षक सेना की होगी। और उसी में से हमारे योद्धा तैयार होंगे, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें सहयोग करेंगे। और सारे हिंदू भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी ये शाखा चालू करने में हमारा सहयोग दीजिए और हिंदू राष्ट्र बनाने में भी सब हिंदू भाई मिलके कोशिश करें, ज़रूर कामयाब होंगे हम लोग। और दूसरे धर्मों के समझदार और पढ़े लिखे लोगों को से भी अनुरोध करूंगा कि सब धर्मों के लिए, जैसे एक एक देश है या 20-20, 30-30 देश है पूरे विश्व में, तो हिंदू धर्म के लिए भी एक हमारा हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र जो है वो भगवा राष्ट्र जो है वो बने, एक हिंदू राष्ट्र हमारा ज़रूर हो। और आज जो ये चैनल के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए या जगह देने के लिए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दीपिका सिंह जी जो है, जो हमें एमपी से जुड़े हुए हैं, उनकी सहयोग से उन्होंने बोला कि ये वीडियो हम चैनल बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके सहयोग से हम प्रचार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं ऐसा युवाओं को मतलब एक सैल्यूट है ऐसे युवाओं को जो एकदम धर्म के बारे में इतने कट्टर है और सोचते हैं। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा दीपिका सिंह जी का। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।